Hello viewers, I am Digambar Singh and today I am going to teach you one more adverb and I have written here on the board adverb of reason। आपको इसके नाम से ही अंदाजा लग रहा होगा कि यहाँ पे कारण की बात की जा रही होगी। तो हम इसकी जरा डेफिनेशन देख लेते हैं। What is its definition? Here is its definition. An adverb of reason provides an explanation for the cause behind an action। तो हमने क्या देखा कि एक ऐसा क्रिया विशेषण जो प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है वो? किसी एक्शन के पीछे क्या कारण है, क्या कॉज है, उसकी व्याख्या करता है। तो ये एक ऐसा क्रिया विशेषण होगा, ये किसी एक्शन के पीछे जो मौजूद कारण है उसकी व्याख्या करेगा। तो कुछ शब्द ऐसे होंगे जो एडवर्ब्स ऑफ रीजन में आएंगे। व्यूअर्स, मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं जो एडवर्ब ऑफ रीजन के अंतर्गत आते हैं। वो कौन से वर्ड हैं देख लीजिएगा। एज, सिंस, बिकॉज, सो, देयरफॉर, हेंस, कॉन्सिक्वेंटली, ये कुछ शब्द होंगे जो इसके अंतर्गत आएंगे। इन शब्दों से हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें कि ये जो वर्ड हैं ये एडवर्ब ऑफ रीजन क्यों हैं। व्यूअर्स, मैंने बोर्ड पे कुछ एग्जांपल्स एडवर्ब ऑफ रीजन के लिखे हैं, आप इनको ध्यान से देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाए। पहला एग्जांपल है ही वेंट टू द डॉक्टर। वह डॉक्टर के पास गया। बिकॉज ही वॉज फीलिंग सिक, क्योंकि वह खुद को बीमार समझ रहा था, अर्थात वह बीमार था इसलिए वह डॉक्टर के पास गया। तो यहां देखिएगा इस सेंटेंस में दो क्लॉजेज हैं। पहला है ही वेंट टू द डॉक्टर, ये रिजल्ट है। ये वाला जो क्लॉज है वो रिजल्ट क्लॉज है, और जो बिकॉज के बाद है ही वॉज फीलिंग सिक, ये रीजन है। ये क्या है? कारण है। तो इसमें दो क्लॉज होंगे और पहला क्लॉज या कोई भी पहले आ सकता है, ऐसा इसमें ऐसे कोई बाध्यता नहीं है कि रीजन वाला क्लॉज पहले आ सकता है और रिजल्ट वाला बाद में आ सकता है, या रिजल्ट वाला पहले और रीजन वाला बाद में आ सकता है। तो देखिएगा ही वेंट टू द डॉक्टर, ये रिजल्ट है, और कारण क्या है? ही वॉज फीलिंग सिक, क्योंकि वो बीमार था इसलिए वो डॉक्टर के पास गया। तो यहाँ पे जो बिकॉज है ये एक कनेक्टर के रूप में यूज हुआ है और ये इन दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम भी कर रहा है। यहाँ पे ये क्या है? एडवर्ब ऑफ रीजन है, एडवर्ब ऑफ रीजन। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं हम। रमेश हैड अ लॉट ऑफ वर्क्स टू डू। रमेश के पास बहुत अधिक काम करने को था। सो ही स्टेड लेट एट द ऑफिस, इसलिए वह ऑफिस में देर तक ठहरा रहा या रुका रहा। अब देखिए कारण क्या है यहाँ पे? यहाँ देखो, यहाँ रीजन पहले आ गया है, ये रीजन है, और रिजल्ट क्या हुआ? वह देर तक कार्यालय में रुका रहा। तो ये जो है ये रिजल्ट है। तो मैंने अभी बताया कि इसमें दो क्लॉजेस, और उसमें एक क्लॉज रिजल्ट शो कर रहा होगा और एक क्लॉज कॉज या रीजन को शो कर रहा होगा। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड सेंटेंस। इट वॉज रेनिंग हैवीली। मूसलाधार वर्षा हो रही थी। हैंस ही कुडंट बाय एनी फूड, इसलिए या अतः वह किसी भी प्रकार का भोजन नहीं खरीद सका। अब यहां देखो,
कारण क्या है? इट वॉज रेनिंग हैविली, कारण ये है, ये रीजन है। और रिजल्ट क्या था कि वह किसी भी प्रकार का भोजन नहीं खरीद सका, तो ये रिजल्ट है। तो एडवर्ब ऑफ रीजन को दूसरे शब्दों में एडवर्ब ऑफ पर्पस भी कहा जाता है। और वाई से, WHY से यदि किसी वाक्य में प्रश्न पूछे तो हमें आसानी से एडवर्ब ऑफ रीजन की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे पहले सेंटेंस में देखते हैं, ही वेंट टू द डॉक्टर बिकॉज ही वॉज फीलिंग सिक। अगर हम पूछें व्हाई डिड ही गो टू द डॉक्टर, तो आंसर विल बी बिकॉज ही वॉज फीलिंग सिक। तो जो बिकॉज है, ये जो शब्द है, इससे इस दूसरे क्लॉज को जोड़ने का ये काम भी कर रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ रीजन कहलाएगा। ये रीजन भी शो कर रहा है, बता रहा है। तो आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस एडवर्ब वेरी वेल। इफ नॉट, you can ask me any kind of question related to this adverb. Thanks for watching this video.